This conference will now be recorded. Okay guys, so let's start with the GST task. आज ये टास्क एक्सप्लेन करने में मेरा पूरा क्लास लग जाएगा, पूरा 1 घंटा क्लास लग जाएगा इसमें एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग भी मेरे साथ साथ आज ये चीज थोड़ा सा देखो, थोड़ा करो। कितने लोगों के घर पे सिस्टम नहीं है, एक बार प्लीज मुझे यहाँ पे इनबॉक्स करो कि सर आई डिडंट गेट एनी सिस्टम, मतलब हम लोग के घर में सिस्टम नहीं है। जो लोग के घर पे सिस्टम नहीं है वो लोग, ओनली दैट पर्सन, जो लोग के घर पे सिस्टम नहीं है। ओके, काम करते हैं ग्रुप में, अच्छा यहीं पे कर दो, ठीक है। नो सिस्टम, नो सिस्टम। 4 जन का आया, 5 जन, 6 जन, 7 जन और 8 9, बाप रे कितने लोग हो यार, 10, टोटल 10, 11, बाप रे 11 जन का मैसेज आया मेरे पास, दैट पर्सन हैव डज नॉट हैव एनी सिस्टम एट देयर होम। जो लोग घर पे सिस्टम नहीं है। ओके ओके, 10 से 11, ठीक है। एक काम करना, जो लोग का सिस्टम नहीं है प्लीज एक बार अपना कोड एंड आप लोग का नाम एक बार ग्रुप में, सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर डाल देंगे यार उसमें, उसी को बड़ी बात नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम, चीज को समझे, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम सर। ओके, टैली नहीं है तो टैली उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। ओके, अच्छा टास्क टैली पे है, टैली पे करना पड़ेगा। 10 से 11 जन का मुझे मिला, चलो काउंट के लिए 15 मैं कर ले रहा हूँ। 15 काउंट के लिए, 15 जन का अभी सिस्टम अवेलेबल नहीं है। तो जो लोग के पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है वो लोग के पास 2 ऑप्शन है, यू कैन लीव द टास्क। ये सिस्टम नहीं है, घर में सब लोग बंद है, बाहर जा भी नहीं सकते, ये एक ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2, टास्क कंटिन्यू करने। अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो मेरे पास उसका सोल्यूशन है, आई कैन गिव यू द सोल्यूशन। आप लोग पहले डिसाइड करो करना क्या है, क्योंकि जो लोग के पास सिस्टम नहीं है अगर वो लोग टास्क करना चाहते हो तो उन लोग के लिए मुझे अलग से जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और वो ऑनलाइन ही जुगाड़ लगेगा। तो अगर आप करने का मूड में हो तो फिर हम वो जुगाड़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग करने का मूड में नहीं हो तो बेकार बोले कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं, मुझे अलग से मैसेज करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे तो आई विल, मतलब हम कंफ्यूज हो जाएंगे। आप लोग प्लीज एक बार मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर लेके मुझे अलग से मैसेज करिएगा, जो लोग के पास सिस्टम घर पे अभी अवेलेबल नहीं है। तो देखते कुछ करते हैं, आप लोग के लिए कुछ जुगाड़ लगाते हैं ऑनलाइन पे, ठीक है। बट टास्क फुलफिल करना है, दैट वाज माय टारगेट। चलो, तो टास्क क्या करना है सर? बेसिकली ये क्लास में जब हम लोग कराते हैं ये टास्क को, तो मैं इसका नाम देता हूँ लाइफ ऑफ एन अकाउंटेंट। आज आप लोग को बेसिकली कुछ करने नहीं है, आप लोग को केवल सुनते जाना है, ठीक है। मतलब क्या है वो सुनते जाना है, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज फॉर मतलब लाइफ ऑफ एन अकाउंटेंट। मैं सेगमेंट का नाम देता हूँ, ठीक है। तो पिछला क्लास में पेमेंट का एंट्री बाकी था, कहाँ पेमेंट का एंट्री बाकी था? पूरा एंट्री कर दिए थे। पार्टी पेमेंट का एंट्री मोहसिन, ये एंट्री भी हम दिखाए, पार्टी पेमेंट टू बैंक। कम ऑन यार, एक एंट्री तो खुद से कर लिया करो। एक पार्टी पेमेंट एंट्री भी दिखाना पड़ेगा आप लोग को। तो टैली क्लास में क्या सीखे फिर आप लोग यार? एक एंट्री तो खुद से कर लो। हो गया सर। हाँ, उसमें कौन सा बड़ी बात है वो एंट्री। मेन जो था रिवर्स चार्ज क्लासिफाई करना, वो रिवर्स चार्ज का अलग से देखना, वो सब तो देखना पड़ेगा जो डिफरेंट था। बट थैंक्स बेटा रिमाइंड देने के लिए। मैं भी बचपन में बोनविटा पी चुका हूँ, याद रहता है मुझे। तो उतना भरोसा तो तुम्हें तो, मतलब उतना तो तुम लोग को ऊपर भरोसा कर ही सकते हैं ना कि तुम लोग खुद ही कर लोगे। सुनो, अभी जो टास्क स्टार्ट करने वाले हैं प्लीज फोकस, कॉन्सेंट्रेट। और ये बहुत ही टफ में नहीं बोलूंगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क होने वाला है अगर आप चाहते हो तो। सर व्हाट इज आवर इंटरेस्टिंग टास्क एंड ऑल दैट। तो बेसिकली मैं आप लोगों को कुछ बिल्स दूंगा, परचेज एज वेल एज सेल। ऐसा मेरा मन पे आया, ऐसा बात नहीं है कि चलो
दो तो शैम्पू का बोतल परचेस कर लिए, नहाते नहाते टूट गया, रिटर्न कर दिया, क्या होगा? नॉट लाइक दिस काइंड ऑफ एंट्रीज। आई टोटली फील बोर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ एंट्रीज एंड ऑल दैट। सर मुझे वही एंट्रीज देना है जो एंट्री मार्केट में दरकर होता है, हम लोग एंट्रीज वगैरह करते हैं, उसी को ही आप लोग को मैं शेयर करने वाला हूँ। कैसे शेयर करेंगे, क्या करेंगे, वो आप टेंशन मत लो। आप फोकस करो कि आपको एक अकाउंटेंट का रोल प्ले करना है कि मार्केट में एक अकाउंटेंट क्या करते हैं। उसका शुरुआत, सुबह का शुरुआत चाय से स्टार्ट होता है, फिर वो बॉस का क्या ताना सुनता है, क्यों सुनता है, उसका क्या टू डू लिस्ट होता है। जो लोग पीडीपी क्लास किए होंगे वो लोग शायद ये टर्म जानते होंगे, टू डू लिस्ट बोल के एक लिस्ट होता है जो हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है, जिसमें ये लिखा रहता है कि हम लोग को पूरा दिन में क्या क्या टास्क टू बी परफॉर्म्ड, मतलब जो टास्क हम लोग को परफॉर्म करना है। फिर एट द एंड ऑफ द डे और एट द टाइम पीरियड में हम लोग को क्या लिस्ट बनाए थे और ऑब्वियसली क्या क्या लिस्ट हम लोग बना चुके हैं। तो दोस्तों अभी जो चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, रादर आप लोगों के साथ जो शेयर करने वाले हैं, वो एक परचेस बिल पूरा एक मंथ का ओके रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है रोहित, ऐसा कभी हुआ है तुम्हें रिकॉर्डिंग नहीं मिला? सारा सेशन रिकॉर्ड होता है। प्लीज सर, जब मैं बोल रहा हूँ सुनते चलो। दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉर्डिंग करना, उसको सेंड करना। बीच बीच में टोको मत प्लीज। सो गाइज द थिंग इज के हम लोग का एक बिल्स का बंच में आपको देने वाला हूँ, परचेस बिल का। तो आप लोग उसी परचेस बिल का एंट्री करोगे पहले, बिकॉज पहले परचेस करेंगे तभी जाके सेल होगा ऑब्वियसली। अच्छा, सेल बिल का इंफॉर्मेशन मैं आपको नोटेशन की तरह दूंगा। नोटेशन मतलब जैसे हम लोग को मार्केट में मिलता है। आपको पता है सेल बिल को देख के एंट्री नहीं होता है, सेल बिल इशू करना पड़ता है आपको। तो आपका बॉस आपको बता देगा कि, या फिर आपका दुकान का जो बंदा रहेगा वो बोल देगा कि बाबू एक बिल बना के दीजिए जिसमें इतना क्वांटिटी ऑफ ये प्रोडक्ट रहेगा, ये प्राइसिंग होगा, ये डिस्काउंट होगा, ऐसा करके बिल बना के दीजिए। तो ऐसा करके मैं आप लोग को ये बिल्स का शेयरिंग करूंगा। मतलब टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू द सेल्स बिल एंड परचेस बिल के इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन विद द रियल डेटा। आई रिपीट दोस्तों, आई एम गिविंग यू द रियल डेटा। नवंबर मंथ का एक मंथ का डेटा है, मैं आपको लोग को पहले देके वो ट्रायल करना चाहता हूँ कि आप लोग कितना कंफर्टेबल हो ये सब एंट्री करने में। तो जो लोग टैली क्लास कर चुके वो लोग बोलेगा यस सर हम लोग तो चैंपियन है, आप खाली दीजिए मैं फटाफट कर दूंगा। तो चैंपियन वालों एंड नॉन चैंपियन वालों देख लो कैसे उस एंट्री को करना है, बिकॉज ये एंट्री, ये बिल आप लोग शायद ही कभी देखे होंगे, बिकॉज आप लोग क्लास में जो प्रैक्टिस जो बिल लेके करते हो और मार्केट में जो बिल होता है दोनों में बहुत ही डिफरेंट होता है। ओके तो पहले कुछ गाइडलाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ वो चीज का टास्क में दूंगा। तो पहला टास्क रहेगा सेल्स का एंट्री एंड परचेस का एंट्री करना। आई होप कि सब लोग कंसंट्रेट करके सुन रहे हो, मेरा आवाज आप लोग तक पहुंच रहा है। अगर किसी के पास आवाज क्लियरली नहीं पहुंच रहा है तो डोंट वरी, सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, आप रिकॉर्डिंग जरूर देख लीजिएगा। गाइस सारा चीज जो हम लोग करेंगे दैट विल बी ऑन ओरिजिनल टैली। अभी जो चीज मुझे करना है दैट विल बी ऑन ओरिजिनल टैली पे करना है। तो पहले ओरिजिनल टैली का 1 वीक का फ्री सब्सक्रिप्शन हम लोग को मिलता था, बट अभी 1 मंथ का टैली फ्री ट्रायल दे रहा है। 1 मंथ का फ्री ट्रायल दे रहा है मतलब ओरिजिनल टैली का फ्री ट्रायल, जहां पे आपको डेट का कोई पाबंदी नहीं है। 1 से लेके 31 तक कोई भी डेट आप ले सकते हो, कोई भी डेट का रिपोर्ट आप देख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। मतलब जैसे लाइसेंस वर्जन काम करते हैं वैसे ही ये काम करेगा। तो पहले आप देख लो कि लाइसेंस वर्जन डाउनलोड कैसे करते हैं, लाइसेंस वर्जन कहां से डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ऑल दैट अच्छे से देख लो, सुन लो। नोट डाउन करने का कुछ भी दरकार नहीं, सब स्टेप्स का वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। आज का क्लास प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा डे एंड में, और वीडियो रिकॉर्डिंग देख के आप चाहो तो टैली इंस्टॉल कर सकते हो फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आइए देखते हैं टैली कैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे, बिकॉज मुझे ये टास्क में आप लोगों को पूरा ओरिजिनल टैली पे करवाना है। ओके गूगल में जाकर आप टाइप करोगे टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ये वाला टैली का, ठीक है। गूगल में जाकर आप लोग टाइप करोगे टैली सॉल्यूशन, ये आपका टैली सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैली का क्या दिया है, रन योर बिजनेस टैली 30 डेज का फ्री ट्रायल। पहले 1 हफ्ते का देता था शुरू शुरू में,
तो चलो आज हम लोग सब घर पे क्वारंटाइन में है, आइसोलेशन पे, होम आइसोलेशन, सेल्फ क्वारंटाइन में है, सब घर पे अपना अपना बॉक्स टॉप करके रखे। तो टैली ने बोला कि चलो 30 दिन का आप लोग इसका मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है, अभी मत करो मुनमुन, पहले पूरा देख लो अच्छे से, उसके बाद आप लोग डाउनलोड करना प्लीज। ये गेट द पैक में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। देख लो मैडम कैसे डाउनलोड करता है, ठीक है। नाम, फोन नंबर, मेल आईडी, पिन कोड एंड सिलेक्ट पार्टनर। तो पार्टनर पे कोई प्रेफर्ड पार्टनर नहीं रहेगा आप लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मत डालो, ये सिलेक्ट पार्टनर आप लोग का इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। ये 4 चीज आपको इंपॉर्टेंट है। करे गेट दिस पैक करोगे तो कोई वैलिड ईमेल आईडी डालना है यहाँ पे। तो ईमेल आईडी पे आपके पास एक सीरियल की आएगा। ओरिजिनल टैली इंस्टॉल करने का तरीका होता है, तो आपके पास जिन लोग के पास टैली ऑलरेडी है वो उसी चीज कर सकते हो, या फिर ये लोग आप लोग को एक टैली दे देगा। मतलब टैली का जो लेटेस्ट वर्जन है वो टैली का लेटेस्ट वर्जन आपको दे देगा। तो आपको टैली को जैसे इंस्टॉल करना होता है, राइट क्लिक करके रन करके इंस्टॉल कर लोगे। इंस्टॉल करने के बाद टैली जैसे ही ओपन करते हो, आप लोग आईसीए में हो या घर पे हो, तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो वर्क एंड एजुकेशनल मोड, ये वाला सिलेक्ट करते हो। तो उस स्क्रीन पे पहला जो स्क्रीन आता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेट योर लाइसेंस बोल के पहला ऑप्शन आता है। आप टैली ओपन करिएगा, आपके डेस्कटॉप में देखिएगा पहला जो ऑप्शन आएगा दैट विल बी एक्टिवेट योर लाइसेंस बोल के एक ऑप्शन आएगा। आप उस एक्टिवेट और लाइसेंस के ऊपर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद आप देखिएगा वहां पे क्या आएगा, वहां पे आपको ये लाइसेंस की डालने का जगह आएगा। लाइसेंस की आपका मेल पे आ जाएगा। ओके, तो उसको अच्छे से कैप्स लॉक स्मॉल ध्यान रख के टाइप करना। टाइप करके जैसे एंटर करोगे फिर देखना आपके पास एक अनलॉक की मांगेगा, अनलॉक की। वो अनलॉक की आपका मेल पे आ जाएगा। फिर वो अनलॉक की देके जैसे एंटर करोगे आपका ओरिजिनल टैली हो जाएगा। ये प्रोसेस में दिखा सकता हूँ बट मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस वर्जन है, तो मेरा जो टैली ओपन होगा उसमें तो ये ऑप्शन देगा ही नहीं, बिकॉज डायरेक्टली मेरा टैली लाइसेंस वर्जन ओपन करता है। अगर मेरे पास वर्क एंड एजुकेशनल मोड होता तो मैं आपको दिखा देता। बट प्रॉब्लम है मेरे पास वर्क एंड एजुकेशनल मोड नहीं है, मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, तो डायरेक्टली मेरा टैली ओपन हो जाता है। तो आप जैसे ही वर्क एंड एजुकेशनल मोड पे सिलेक्ट ना करके लाइसेंस पे क्लिक करोगे तो आपका ऐसा सीरियल आईडी बन जाएगा। और ये सब जब सर तामझाम करोगे तो आपका सिस्टम के साथ प्लीज इंटरनेट कनेक्शन ऑन, तो टैली का सर्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोलो, कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था। हाँ सर, बोल रहे थे कि वो लाइसेंस से वो वाला पार्ट एक्टिवेट करने के बाद फिर से वो हम जब चाहेंगे तो एजुकेशनल मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? 1 महीना तक आप एंजॉय करिए ना, उसके बाद जब होगा तब देखा जाएगा, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा वो। ओके ओके सर। एजुकेशन मोड पे आपको क्या क्या चीज एक्स्ट्रा मिलेगा, वो तो आप लाइसेंस वर्जन ही तो सबसे अच्छा रहा है ना। तो आप हाँ हाँ 1 हाँ। महीने बाद ऑटोमेटिकली आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको वो एजुकेशन मोड पे कन्वर्ट कर देगा, वो सब टेंशन मत लीजिए। बट जब तक लाइसेंस का पार्ट रहे वो आपका लाइसेंस का पार्ट का मजा लीजिए तब तक, ठीक है। ओके ओके। गाइस पहला टास्क रहेगा ये आप लोग का, ये लाइसेंस वाला पार्ट, ठीक है। ये लाइसेंस वाला पार्ट पहले आपको सर डाउनलोड करना पड़ेगा। बोलो। जो वर्जन है जिसमें हम वर्क एंड एजुकेशनल मोड पे जो वर्जन पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसको रखकर भी हम क्या इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कर ओरिजिनल सकते हो, वर्जन? कर सकते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके यू सर, कैन। थैंक यू। यस, और किसी का डाउट है? गाइस हम लोग एजुकेशन मोड पे नहीं करेंगे बिकॉज जो बिल मैं आपको यूज करने दूंगा वो सारा बिल का डेट 4, 5, 6, 10, 12, 11 सब डेट का रहेगा। सर मैंने ट्रायल तो पहले यूज कर लिया है, तो क्या दूसरे ईमेल आईडी से करने से फिर से देगा? नहीं दे देगा। 7 दिन वाला सेम यूज किए मशीन थे क्या पे। पहले? आप पहले क्या हाँ 7 सात दिन दिन वाला वाला यूज किए यूज थे कर क्या? लिया। आप 7 दिन हाँ वाला क्यों सर। यूज किए थे? आप किस खुशी में यूज किए थे वो 7 दिन वाला? ऐसे ही जस्ट देखने के लिए सॉफ्टवेयर। बस, ऐसे देखना नहीं होता है बाबू, जब टास्क है तब करो, हो जाएगा, अभी दे मतलब देगा टैली टैली। क्लास चल रहा था तभी कर लिए थे टैली क्लास के साथ। तो टैली तो वो क्लासेस क्या तुम उसमें क्या दूसरा नहीं एक्स्ट्रा क्या होगा? चीज किए थे उसमें? ओरिजिनल टैली में तुम एक्स्ट्रा कुछ किए थे? आई डोंट थिंक सो, ना तो बीआरएस वगैरह तो नहीं कुछ वो तो किए नहीं होंगे। डेट। हाँ, तो नहीं डेट सर। डेट का मजा लेने के लिए कोई बात नहीं, अविराज ले लेगा इस बार, कोई दिक्कत नहीं, ले लेगा, ले लेता है वो, ओके सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, ये सवाल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर। बैकअप बना के हटाना, क्या हटाना वरना उड़ जाएगा। सर कुछ नहीं होगा, वो रहेगा बैकअप एज इट इज, कोई उड़ नहीं जाएगा। कौन सा खजाना छुपा के रखे हो टैली के अंदर, जो उड़ जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। वही तो आप लोग एंट्री करके रखते हो, पेन खरीदते हो, पेपर खरीदते हो, शैम्पू खरीदते हो, कुछ नहीं उड़ेगा सर, सब रहेगा, कोई बैकअप नहीं उड़ेगा, ठीक है।
बिंदास मोहसिन डाउनलोड करो, कोई बैकअप नहीं उड़ेगा, कुछ भी नहीं उड़ेगा, एज इट इज सब रहेगा। अनइंस्टॉल करने का दरकार नहीं है, जो है आपके पास उसी के साथ ही इंस्टॉल करो। ठीक है गाइस, ये मेरा पहला ट्रिक है, सॉरी पहला स्टेप है ओरिजिनल टैली। समझ में आया तो बोलो। अच्छा, जो लोग का सिस्टम नहीं है आप लोग टेंशन मत लो, मेरे पास है ओरिजिनल टैली, तो बिंदास रहो आप लोग। ठीक है, जो लोग के घर पे सिस्टम है, टैली नहीं है, डाउनलोड करना होगा, तो कैसे डाउनलोड करना होगा, आई होप कि आप अंडरस्टूड। मैं ये चीज डेमो करके दिखा सकता था, बट द थिंग इज कि मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस वर्जन है, तो मैं ये करूंगा तो मेरा लाइसेंस जो पेड वर्जन है वो उड़ जाएगा। तो सर ऐसा नहीं करते। हाँ, आप लोग कर लेना प्लीज, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। ठीक है, हो जाएगा बॉयज एंड गर्ल्स, बिकॉज ये 1 मंथ हम लोग के लिए और बहुत सारा ऐसा टास्क आएगा। टास्क मतलब वही एक अकाउंटेंट लाइफ में क्या करते, तो आप लोग बोल सकते हो कि आप लोग का वर्क फ्रॉम होम चालू हो जाएगा। बेसिकली यू कैन से वर्क फ्रॉम होम। फारूक भाई डिपेंड करता है एक बार में कि हौले हौले मंथली पे करोगे तो 708 रुपए करके मंथली लगता है, एक बार में पे करोगे तो कितना 17,000 प्लस जीएसटी कुछ ऐसा लगता है, या 18,000 प्लस जीएसटी ऐसा कुछ लगता है। डन गाइस, तो अगर टैली पूरा समझ में आ गया हो तो थोड़ा बिल का बात कर ले, क्या करना होगा आपको टैली को इंस्टॉल करने के बाद। अच्छा, टैली इंस्टॉल करने के बाद आप एक कंपनी क्रिएट करोगे, जो कंपनी का नाम आप ही का देना और आपका कोड पे करना। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपका नाम से कंपनी बनाना, बिकॉज आपको वो सारा एंट्री करने के बाद मुझे वो मेल करना है। तो आप लोग अगर सब लोग एक ही नाम से अगर कंपनी बनाओगे तो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कौन सा किसका है। तो टैली ओरिजिनल इंस्टॉल करने के बाद आप लोग प्लीज एक कंपनी बनाओगे, जो कंपनी का नाम आपका नाम एंड आपका स्टूडेंट कोड रहेगा। डन, आपका नाम एंड आपका स्टूडेंट कोड रहेगा। ठीक है, तो आइए पहले मैं परचेस बिल का नोटेशन दे रहा हूं आपको। ये व्हाट्सएप में मैं मेल व्हाट्सएप कर दूंगा, ये बिल को आप व्हाट्सएप से मेल पे अटैचमेंट ले लीजिएगा। बिल का एक कॉपी में आपको भेजूंगा, परचेस बिल का कॉपी में भेजूंगा। सेल बिल का कॉपी आपको बनाना है, आई रिमेम्बर सेल बिल का कॉपी आपको बनाना है। तो सेल्स के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि इतना पीस कुर्ती का बिल बनाना है, इतना पीस ड्रेस का बिल बनाना है, ये आपको मेंटेन करना है, जो टैली पे आपको एंट्री करना है। ठीक है, हाँ, अपने टाइटल मतलब तुम्हारा नाम से नाम एंड कोड नंबर देके कंपनी बनाना है तुम्हें। ओके, तो आप लोग को ऐसे 2 पीडीएफ फाइल में सेंड करूंगा, तो आप मत सोचिए कि इसके अंदर 2 बिल है, इसके अंदर बिल बहुत ज्यादा है। तो आपको ये सारा परचेस बिल को क्या करना होगा, एंट्री करना होगा इन टैली विद द डेट। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर भली हम लोग के लिए अभी 20-21 स्टार्ट हो गया होगा, बट आप लोग के लिए एंट्री करना होगा 19-20 फाइनेंशियल ईयर का। 20-21 का एंट्री मत करने मत जाइएगा, जो डेट बिल पे है, जैसा बिल पे है डिटो वैसा ही एंट्री करना है आपको। एक रिपीट, नॉट अ सिंगल अमाउंट का भूल चूक नहीं होना है। ओके, तो शुरू करें। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। तो पहला बिल, ये एक पीडीएफ है जिसके अंदर एक बिल है, ये सब 25 बिल है। हाँ, तो बिल जो इशू किया है इसके नाइट फैब उसका नाम है जो बिल इशू किया है, और महिमा क्रिएशन के नाम पे बिल दिया गया है। तो आप लोग सब महिमा क्रिएशन के भी आप में एंट्री करोगे। तो क्या चीज का बिल है आप देख सकते हो, बिल का डेट है 5 नवंबर 2019, तो आपका भी बिल का डेट रहेगा 5 नवंबर 2019। बिल का इनवॉइस नंबर यू कैन सी, दिस इज द इनवॉइस नंबर ऑफ द बिल। ओके, उसके बाद ये सब क्वांटिटी का चीज परचेस हुआ है। ठीक है, अच्छा, एंट्री करने से पहले मैं आप लोग को थोड़ा ब्रीफिंग कर दूं क्या चीज का इंडस्ट्री है ये। बेसिकली ये कपड़े का इंडस्ट्री है, और ये कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, रेडीमेड कपड़ा बेचता भी है, दोनों ही करता है। मतलब मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर बोल सकते हो ऐसा। मतलब कुछ चीजें बना के बेचता है और कुछ चीजें रेडीमेड बेचता है। तो कपड़ा का इंडस्ट्री के ऊपर जो नियम है जीएसटी का, वो सुन लो अच्छे से। 1000 तक का अगर कपड़ा का दाम हुआ, आई रिपीट लेडीज एंड जेंटलमैन, 1000 तक अगर आपका कपड़ा का दाम हुआ तो उसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। अगर कपड़ा का दाम 1000 क्रॉस कर जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है 12%। आई रिपीट, 1000 तक अगर कोई कपड़ा का दाम हुआ तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है 5%। 1000 से ऊपर अगर जाता है तो उसके ऊपर जीएसटी होता है 12%। ये कपड़ा का अब तक का यूनिवर्सल रूल है मार्केट का। ओके, ये यूनिवर्सल रूल आपको याद रखना है। और हाँ, कोई भी कपड़ा का क्वांटिटी अगर केजीज में अगर आप देखते हो कि यहाँ पे आप देख रहे हो यूनिट ऑफ मेजरमेंट केजीज में है, तो ये रॉ मटेरियल है।
जो क्वांटिटी पीसेस में रहेगा वो आपके लिए फिनिश प्रोडक्ट होगा, बाद बाकी सारा चीज जो रहेगा वो आपके लिए क्या रहेगा, रॉ मटेरियल, मतलब केजीस पे, मीटर पे, जो भी क्वांटिटी आप देखोगे वो आपके लिए क्या रहेगा, वो आपके लिए रॉ मटेरियल रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपके लिए वो क्या रहेगा, आपके लिए वो रॉ मटेरियल रहेगा। ओके, सो गाइस ये जब केजीस में आप क्वांटिटी देखोगे तो यू हैव टू क्रिएट रॉ मटेरियल। अब मैं टैली में आप लोग को दिखा दे रहा हूं कि इसको कैसे बनाओगे। मैं एक बना के दिखा दे रहा हूं, सारा प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन ऐसे ही बनेगा। अच्छा, इसमें कोई सर्विस का एंट्री आपको एज सच अभी करने का दरकार नहीं है। परचेस में सब आपको गुड्स का एंट्री होगा। तो HSN कोड आपका एक मतलब एक सवाल रहता है क्या डालूं, तो आप देख सकते हो सबका HSN कोड दिया हुआ है। तो बिल का पूरा डिटेल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे है नहीं है एंड ऑल दैट। तो पूरा चीज आप लोग देख सकते हो यहाँ पे करके एकदम पूरा एंड तक ऐसा बिल बना है। ये आपका परचेस बिल है और आप देख सकते हो पूरा एग्जैक्ट परचेस बिल मैं आपको स्कैन करके दे दिया। इसका मतलब ये हुआ, इसका एंट्री अगर आप करने लगते हो, अगर इसका एंट्री आप ग्रिप में ले रहे हो, मतलब आप मार्केट का बिल का एंट्री कर रहे हो। So you guys are no more fresher. I repeat, you guys will be no more fresher after passing all the entries of such bill. एक अकाउंटेंट का, जूनियर अकाउंटेंट का, उसको मार्केट में ये सब बिल्स ही मिलता है जिसको उसको एंट्री करना होता है। बात समझ में आया आप लोग का? हैव यू फील द इंपॉर्टेंस ऑफ सच बिल और एंट्रीज? आप लोग को समझ में आ रहा है? गाइस, यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन फॉर योर टैली एग्जाम, यू आर नॉट गेटिंग ट्रेन फॉर द GST एग्जाम। गाइस, मुझे उसको कोई लेना देना नहीं है। मैं ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आईसीए का एग्जाम, आपका टैली का एग्जाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे आप लोग को ट्रेन करना है ताकि मार्केट में जाके आप लोग सिक्सर मार पाओ, आप लोग से एंट्री हो जाए। कोई बॉस आपको ये ना सुने, अरे यार तू क्या टैली सीखे, तो बिल का एंट्री करना आता ही नहीं है। बिकॉज जो बिल का एंट्री आप सीखते हो वो एकदम नॉर्मल है और हम लोग को मार्केट में थोड़ा एडवांस लेवल का काम करना पड़ता है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, मार्केट का ट्रेनिंग अगर आपको देना है तो मार्केट का डॉक्यूमेंट लेके ही करना है। इमेजिनेशन से मार्केट का ट्रेनिंग नहीं मिलता है दोस्तों। तो आने वाले 1 मंथ ऐसा टास्क आप लोग को हर क्लास मिलेगा। मैं चाहता हूं कि अटेंडेंस सेम रहे। आज भी हम लोग हाफ सेंचुरी के ऊपर अटेंडेंस है, मुझे ये पूरा अटेंडेंस चाहिए पूरा थ्रू आउट द 1 मंथ। ये अगर आप लोग ये लॉकडाउन पीरियड में सीख जा रहे हो तो आप बोल सकते हो हाँ GST क्लास में कुछ आप ऐसा सीखे हो जो मार्केट में काम आएगा। ओके, सो राइट नाउ गाइस, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेन यू एनी काइंड ऑफ थिंग इन टैली। मुझे जहां जहां स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना है मैं इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, आपको खाली फॉलो करना है। एंड सिंस ये रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्डिंग भी आज आपको डाउनलोड करके एक बार देखना है, या फिर जब आप टैली करने जाओगे तो आप देखोगे एक बार। सो प्लीज, जिसको टैली में 100 पे 100 आया है, 90 में 90 लेके आए हो, थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे कोई आर्गुमेंट नहीं करना उसके ऊपर। अगर मैं कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं आप लोग को, प्लीज कान खोल के वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करिएगा और जब एंट्री करने जाओगे तो आप भी इसको मान के जाओगे। आई रिपीट, मार्केट में ऐसा बहुत सारा डिफरेंट एंट्री होता है जिसको आपको भनक तक नहीं है, ऐसा भी एंट्री मार्केट में होता है। तो मुझे एक एक करके उसी से आपको परिचित करवाना है। तो ये एंट्री अगर आप समझ जाते हो तो कोलकाता में कोई भी कपड़ा का मार्केट में, चाहे मेटाबुरुज का हो या खिदिरपुर में तो कपड़ा का डील नहीं होता है, बड़ा बाजार का हो, मेटाबुरुज का हो या फिर हावड़ा हाट या बाकड़ा, कहीं का भी आपका कोई क्लाइंट मिले उसका एंट्री आप कर सकते हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, कोलकाता का जितना सारा सीए फार्म है डलहौजी के आसपास, उसका 50% से ज्यादा क्लाइंट वही लोग हैं, कपड़ा का इंडस्ट्री है। अब पता लगा लेना, कोई अगर दोस्त बंधु अगर है तो उससे पूछना कि वो लोग भी कपड़ा का डील करते हैं या नहीं करता है, तो आप पूरा कपड़ा का इंडस्ट्री का चीज पूरा नॉलेज में आ जाएगा। ये जो एरिया का मैं नाम बोला, कपड़ा का हार्ट बोला जाता है सब कोलकाता का। हाँ, पूरा यहाँ कोलकाता से पूरा भारत में, भारत क्या इंडिया के बाहर भी कपड़ा जाता है। मीडियापुर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया राइट नाउ इन डीलिंग विद गारमेंट्स। अगर पता नहीं तो मार्केट में जाकर पता लगा लेना। फिर बाकड़ा बोल के एक जगह है हावड़ा पे, ये सब जगह, तो ये सब जगह पे जितना सारा डील होते हैं कपड़ा को लेके, सो वो सब चीज को मतलब वही वाला इंडस्ट्री का बात में कर रहा हूँ। फिर आगे चल के एक सर्विस इंडस्ट्री का बात कर लेंगे कि सर्विस इंडस्ट्री कैसे एंट्री करते हैं। दोस्तों, जीएसटी बोलो, इनकम टैक्स बोलो, जब तक आपको इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई नॉलेज नहीं मिलता है ना, आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में होता क्या है। ओके, तो आइए, पहला जो हम लोग आपको सिखाना है वो ये है कि ये जो बिल है, ये जो परचेज बिल है, ये आइटम को कैसे बनाएंगे टैली पे। हाउ टू क्रिएट द आइटम ऑफ दिस, हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ आइटम इन टैली, नंबर 1।
एंड नंबर 2 आप लोग के जो डिस्काउंट राउंड ऑफ का जो लेजर है जर्नल है टैली पे ये कैसे मेंटेन करते हैं। आई नो आपको पता है, फिर भी मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, जिनको पता नहीं है एक बार उन लोग देख लो, और जिसको पता है उन लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द टैली, हम लोग करते हैं। तो लास्ट क्लास एक कंपनी बनाए थे आप लोग के साथ, तो इस कंपनी में जाते एक बार। गैलेक्सी बोल के बनाया था ना। सो गाइस लेट्स सी कैसे हम लोग बनाएंगे। तो सपोज मान लो हम लोग डेट क्या था इसका, 5 नवंबर कुछ ऐसा था ना, 5 नवंबर, यस। तो सेल्स परचेज वाउचर है हम लोग का TF9 फॉर परचेज, ठीक है। तो F2 करके हम लोग डेट चेंज कर देते हैं। कौन सा डेट रहेगा हम लोग का बाय द वे, ये एक सेकंड ना, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ठीक है। ओके अच्छा, पार्टी नेम वार्टी नेम आप बना लीजिएगा। मुझे जो दिखाना है आप लोग को वो है आपका जैसे परचेस लिया तो बन जाएगा ना आप लोग का। ये सब चीज जैसे आप बनाना सीखे हो वैसे आप बनाओ। परचेस अंडर द हेड परचेस, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लो। मुझे जो दिखाना है आइटम कैसे बनाना है मुझे, बिकॉज आइटम का ट्रेनिंग मुझे देना है। कपड़ा का इंडस्ट्री में कोई भी आइटम जब बनाओगे आप लोग प्लीज जो कॉन्फ़िगरेशन में दिखा रहा हूं वो कॉन्फ़िगरेशन आप लोग बनाना, ऑल्ट सी, ठीक है, बनाने के टाइम पे। अब देखो, तो इस प्रोडक्ट का नाम है प्रोसेस नीटेड फैब्रिक्स, तो जैसे नाम है वैसे आप लिख दो पूरा। ओके अच्छा, ये जो वाला पार्ट है ना डिस्क्रिप्शन एंड रिमार्क्स, ये दोनों अगर नहीं आ रहा है आपका, आई रिपीट गाइस, आप लोग जब टैली ओपन करके ये जब बनाने जाओगे तो आपका टैली पे ये सब चीज नहीं दिखेगा, ये डिस्क्रिप्शन रिमार्क्स पहले दफा नहीं आता है। तो आप क्या करोगे, F12 प्रेस करोगे, प्रेस करके ये अलाउ एडवांस एंट्रीज इन मास्टर इसको यस कर लीजिएगा, एंड ये डिस्क्रिप्शन एंड रिमार्क्स जो पार्ट है इसको भी यस कर लीजिएगा। आप लोग जब नया टैली इंस्टॉल करके जब करना स्टार्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये सब नहीं आता है, ये सब ऑप्शन को लेके आना पड़ता है टैली पे। तो आप जब ओपन करोगे, मतलब आप जब टैली करना स्टार्ट करोगे, आपको पता है कैसे दिखेगा, आपको ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मतलब ओरिजिनल टैली जब इंस्टॉल करके जब करने जाओगे आपको कुछ इस तरह का आइटम आएगा। तो आप क्या करोगे, आप F12 प्रेस करके ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है इसको यस कर देना होगा, एंड ये जो रिमार्क्स डिस्क्रिप्शन जो बैक टू बैक दो ऑप्शन है, ऐड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स एंड ऐड रिमार्क्स फॉर द स्टॉक आइटम, ये दोनों को आपको यस यस जो ऑप्शन है ये दोनों को यस करना होगा, देन सेव। तो आपका ये रिमार्क्स डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगा। अभी मैं रिमार्क्स में कुछ नहीं लिखूंगा, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखूंगा, बट आगे चल के दरकार होगा तो तब देख लेना। अंडर रॉ मटेरियल बना लेना, केजीज मीटर जब रहेगा तब रॉ मटेरियल होगा, पीसेस में जब आएगा तब वो फिनिश प्रोडक्ट होगा, ठीक है। यूनिट पे बना लेना, यूनिट वगैरह ऑल दैट। मुझे जो चीज आपको दिखाना है वो है जीएसटी में आके दिखाना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन रॉ क्लोथ्स, ये जो फैब्रिक वैब्रिक जो होता है रॉ क्लोथ्स के अंदर आता है। एसएससी कोड या एचएसएन कोड आपको पता है 6006 लिखा हुआ है, 6006। इसके बाद कैलकुलेशन टाइप जो होगा ना, अच्छा ये नहीं आएगा बिकॉज हम लोग यूनिट नहीं डाले इसलिए, तो यूनिट एक बना लेते हैं फटाफट। केजीस में था ना, ओके। एक डेसिमल प्लस 3 ले लेना, 3 तक ले लोगे तो केजीस ग्राम दोनों ही आ जाएगा, ठीक है।
तो रॉ क्लोथ्स 6006। हाँ, कपड़ा का इंडस्ट्री में कभी भी ऑन वैल्यू कोई प्रोडक्ट मत करना, ऑलवेज करना ऑन आइटम रेट। ये जूता कपड़ा ये सब जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है ना, इसके ऊपर जीएसटी डिपेंड करता है इन लोग का दाम के हिसाब से। कपड़ा का ब्रांड के हिसाब से कपड़ा का जीएसटी डिसाइड नहीं होता है कि आप एलन सोली का कपड़ा पहन रहे हो कि रेमंड का कपड़ा पहन रहे हो कि ऑर्डिनरी, नथिंग लाइक दैट। दाम से डिपेंड करता है। अगर 1000 तक दाम हुआ तो 5%, 1000 से ऊपर जाएगा तो 12%। ओके, कैलकुलेशन टाइप जो होगा ऑन आइटम रेट ये रहेगा। आई रिपीट गाइस, कपड़े का मार्केट में कभी भी ऑन वैल्यू मत लेना, लेना ऑन आइटम रेट। ये लेने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का स्क्रीन आएगा। ये स्लैब कैलकुलेशन इसको नो ही रखना, एंटर करके ग्रेटर देन 0 अप टू 1000 जब आएगा इसको आप लिखना 5। ओके, उसके बाद एंटर करके 1000 अप टू में कुछ मत लिखना, ब्लैंक छोड़ देना, यहां पे लिख देना 12। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा कपड़ा का। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ, कोई भी कहीं पे भी जाओ, आप चाहो तो इसका फोटो भी एक लेके रख सकते हो। मैं बोलूंगा या तो स्क्रीनशॉट लेके रखो या तो इसका फोटो लेके रखो। आप जब बनाओगे तो कपड़े के लिए ऑलवेज ये फॉलो करना है, क्योंकि आज जो कपड़ा मैं 1000 के ऊपर बेचूंगा उसके ऊपर 12% जीएसटी लगेगा। कल जब मंदी की वजह से वो कपड़ा मुझे सस्ते में बेचना पड़ेगा तो उसी के ऊपर 5% जीएसटी मुझे चार्ज करना होगा। तो मैं बार बार आइटम क्रिएट क्यों करूंगा? जैसे मैं वैल्यू का चेंज करूंगा जीएसटी भी चेंज हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज मेक श्योर कि आप लोग कपड़ा का इंडस्ट्री में जब ये एंट्री करोगे तब आपके सामने कुछ इस तरह का डायग्राम आएगा और आप इस तरीके से इसको डील करोगे। Is that clear to all of us? Please take a note of it or take a screenshot or take a picture. अगर कोई डाउट है तो you can ask. ये चीज मुझे आपको पहले ट्रेन करना है कि कपड़ा का इंडस्ट्री में कैसे ये चीज को बनाएंगे। तो दिस इज द वे। If anyone having any doubt, you are feel free to ask regarding this. Obviously, अब जितना तक किए इतना तक, आगे कुछ क्या होगा उसके बारे में क्वेश्चन अभी मत पूछो, मैं सब कुछ दिखा दूंगा, आपको कोई डाउट नहीं होगा। सब लोग का, जो लोग तक मेरा आवाज जा रहा है, क्लियरली जा रहा है, वो लोग प्लीज कंफर्म करके मुझे बोलो कि यस सर आई हैव अ डाउट, नो सर आई डोंट हैव एनी डाउट, यू कैन प्रोसीड, व्हाटएवर। बन जाएगा आप लोग से, प्रोडक्ट बन जाएगा आप लोग से पक्का? ओके, पब्लिक बोल रहा है यस सर बन जाएगा। चलो सेव कर लेता हूँ। हाँ, ए सारा कपड़े का ऊपर, मतलब जो भी कपड़े का कोई आइटम, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, सब में ये करना प्लीज। हाँ, किसी को लिए भेदभाव मत करना प्लीज। अब जैसे आप वो करोगे नीचे आप लोग का ये ऑप्शन वो टच करने नहीं देगा। आपको पता होगा कि आप लोग ये सब जगह पे लोग रेट लिखते हो, इसको आइटम रेट करोगे, ये वाला जब टैब सजा लोगे तो नीचे और आपको जीएसटी का रेट लिखने का मौका नहीं मिलेगा, सीधा ये सेव हो जाएगा। तो ये हम लोग सेव कर लिए, ठीक है। गो डाउन वाला ऑप्शन ऑन किया है तो आप लोग मेन लोकेशन वाला ले लो, ठीक है। क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी है 53020 kg, 53.020। जैसे करते हैं हम लोग वैसे कर लेंगे। रेट दिया हुआ है दोस्तों 325 करके, आ गया। सेकेंडली ऑलवेज प्रोसेस नेटेड ही हम लोग को एंट्री करना होगा। मेन लोकेशन, इससे क्वांटिटी कितना है? 9.370। ए 9 के बाद पॉइंट है, हाँ 9 kg 370 ग्राम, इसका मतलब होता है इसका रेट कितना करके है? इसका रेट भैया है 355 करके। ये सब में तो आप लोग चैंपियन हो, ये सब रेट वेट बिठाना, तो आप लोग बिठाते रहना। एंड अगेन आप लोग के पास एक प्रोसेस नाइट बोल के है, ये कितना केजी सर? 15 kg 500 ग्राम। तो 15.1, कॉमा नहीं है, रिपीट गाइस, बीच में वो कॉमा नहीं है, पॉइंट है। 15 kg 500 ग्राम, इसलिए मैं 3 डेसिमल तक लिया था वहां पे, ठीक है। 395, ठीक है, डन। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? डिस्काउंट में जाते हैं। ये जो डिस्काउंट आप लोग के सामने दिख रहा है 5% बोल के, पहले आप गेस करो ये कैश डिस्काउंट है कि ट्रेड डिस्काउंट है?
इज इट आवर कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट? कम ऑन यार, मजा नहीं आ रहा है। चलो तृप्ति को सुबह का कॉन्सेप्ट याद है। hey, जो लोग ट्रेड ट्रेड बोल रहे हो उन लोग के लिए बोल दो ये कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री कभी नहीं होता अलग से। हाँ, दिस इज अवर कैश डिस्काउंट, मतलब हम लोग के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा ये। दोस्तों बिल पे अगर डिस्काउंट अलग से दिख रहा है उसको ट्रेड डिस्काउंट, तो परचेस बिल पे जो डिस्काउंट आ रहा है वो हम लोग के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। इस उम्र में आके ये सब कॉन्सेप्ट में अगर आप बोल्ड आउट हो जा रहे हो तो बहुत मुश्किल है सर। मिस्टेक ऑन दिस स्टेज, आई रिपीट, हम लोग सेल्स बिल का एंट्री कर रहे हैं कि परचेस बिल का एंट्री कर रहे हैं? परचेज बिल नहीं का सर। हम लोग सुझा कैश में परचेस नहीं कर रहे, हम पार्टी का नाम नहीं डाले वहां पे, पार्टी का नाम डालना चाहिए था वहां पे, हम नहीं डाले। परचेस बिल पे अगर कोई डिस्काउंट शो कर रहे तो वो डिस्काउंट हम लोग के लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, और जो बंदा सेल किया है उसके लिए ये बिल ये होगा डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो दोस्तों Okay, sir. ये अच्छा यहाँ पे हम ये कैश लिखे, एक्चुअली कैश नहीं था, एक्चुअली ये जो था ना ये पार्टी का नाम था, चलो पार्टी बना ही देते हैं। किसका बिल था ये देखो इधर होता है ये इसके नाइट फैब। हाँ, आप लोग महिमा क्रिएशन के बिहाफ में एंट्री कर रहे हो याद रखना, बट आप लोग महिमा क्रिएशन बोल के कंपनी मत बनाइएगा, आप लोग अपने नाम से बनाइएगा। एड्रेस में महिमा क्रिएशन का एड्रेस डाल दीजिए, नीलगिरी वाटकिंस लेन जीएसटी नंबर ये सब डाल दीजिए। खाली कंपनी का नाम महिमा क्रिएशन मत करिए, वो अपना नाम एंड कोड डालिए, डिटेल्स आप यूज कर सकते हो। तो आपका जीएसटी नंबर से इधर उधर देखने का दरकार नहीं, यू हैव योर जीएसटी नंबर, यू हैव योर पिन कोड एंड एवरीथिंग। और ये पार्टी का नाम है इसके नाइट फैब प्राइवेट लिमिटेड। अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स। ओके, ये एड्रेस वेड्रेस भर लेना, मैं अब डालने में खाली जीएसटी नंबर डाल के सर नक्की बिल कर रहा बाय हूँ। सर बोलो हेलो सर, बोलो। बिल बाय बिल यस होगा ना? हाँ ये सब तुम लोग कर लेना, मैं तो अभी एंट्री दिखा रहा हूँ मैडम, ओके सारा सर, एंट्री ओके मुझसे क्यों मेहनत करा रहे हो। बिल बाय बिल ऑफ कोर्स यस रहेगा, नहीं तो पेमेंट में दिक्कत होगा। 19AA BCR 19AA BCR 2835E 2835E 1ZI ये सारा जीएसटी नंबर ऑथेंटिक है, सारा एड्रेस ऑथेंटिक है, आप लोग प्लीज इसको अच्छे से यूज करिएगा। ओके, आप लोग किसके बिहाफ में एंट्री करो दोस्तों? महिमा क्रिएशन के बिहाफ में एंट्री करो, इसलिए ना आपके लिए 25 बिल हुआ। आपका अगर सेल बिल होता तो इसके नाइट फैब से आपको एंट्री करना था, तो आप लोग महिमा क्रिएशन से एंट्री करो, दैट्स ये सब आपका 25 बिल है। ओके, तो आप लोग जब 25 बिल का एंट्री करोगे तो आप लोग देख लीजिए किसका बिहाफ पे आप एंट्री कर रहे हो, सब महिमा क्रिएशन के बिहाफ पे। तो ये आपका सब संडे क्रेडिटर्स है, इसके नाइट पे आप और भी वेंडर्स आएगा आपके सामने। ओके, सेव कर ले रहा हूं और मैं कुछ इसमें चेंज नहीं कर रहा हूं। तो सुजा जी आपका जो क्वेश्चन था आई होप इट्स क्लियर राइट नाउ, कैश परचेस नहीं थे, क्रेडिट परचेस ही है। ए सुनो, आप लोग के लिए एक सस्ता टिकाऊ आइडिया में बोल दे रहा हूँ, प्लीज कोई यहाँ पे अकाउंटिंग लॉजिक मत घुसाना। यहाँ पे अकाउंटिंग लॉजिक घुसा हुआ टैली के अंदर तो टैली का इधर उधर हो जाएगा। आप लोग प्लीज सुन लो अच्छे से मेरा बात, ये ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये कैश डिस्काउंट ही है। बिल पे जब डिस्काउंट अलग से शो होता है उसको हम लोग कैश डिस्काउंट बोल के मानते हैं। ट्रेड डिस्काउंट अगर होता ना तो डिस्काउंट कॉलम में आता। आपको याद है आप लोग एक ऑप्शन यूज करते हो, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम, यस, फिर एक डिस्काउंट कॉलम आता है, फिर वहां पे जाकर आप डिस्काउंट परसेंटेज डालते हो, अमाउंट अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। याद आ रहा है आप लोग को कुछ? सर वो ट्रेड डिस्काउंट वाला कॉलम था, ये कैश डिस्काउंट वाला कॉलम है, मतलब इसका एंट्री आपको दिखाना है एज अ डिस्काउंट रिसीव्ड। तो दोस्तों परचेस बिल में जो डिस्काउंट आपको मिलेगा उसको आप लोग बोलोगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड। और सेल बिल पे जो डिस्काउंट आप लोग दोगे वो आपके लिए हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट चाहे रिसीव्ड हो या डिस्काउंट चाहे अलाउड हो, दोनों में कॉमन फैक्टर है, वो है ये दोनों ही हम लोग को क्या बोलेंगे? ये दोनों को हम लोग बोलेंगे कैश डिस्काउंट। ओके, अब देखो कैश डिस्काउंट को कैसे एंट्री करते हैं। हाउ टू पास द एंट्री ऑफ कैश डिस्काउंट इन टैली। तो आप लोग का पहला जो काम होगा, परचेस या सेल जो भी वाउचर मोड होगा
उसको ओपन करके 2 बार F12 प्रेस करना, 2 बार। आई रिपीट, परचेस या सेल्स को ओपन करके आपको 2 बार F12 प्रेस करना है। एंड प्रेस करने के बाद एकदम जो लास्ट ऑप्शन है, एकदम लास्ट ऑप्शन, इसको यस करना है। आई रिपीट लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग को सेल्स या परचेस जो भी है, जो भी मोड का आप एंट्री करते हो, उसमें आपको 2 बार F12 प्रेस करना होगा, 1 बार 2 बार। तो 2 बार F12 प्रेस करने के बाद एकदम लास्ट ऑप्शन देखो, एकदम लास्ट, एक्टिवेट कैट स्टेट डिस्काउंट दिखाई दिया आप लोग को, इसको यस कर लेना। डन, यस करके सेव। अब जैसे यस करके सेव करोगे, हर एक बिल के नीचे ऐसे डिस्काउंट डिस्काउंट बोल के दिखेगा, ये वाला। तो यहाँ पे आप डाल दो परसेंटेज, अगर पता है तो यहाँ पे देखो 5% लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो 5। ठीक है, सब में डालोगे 5 करके, परसेंटेज पता है तो परसेंटेज डालोगे, तो परसेंटेज दिया हुआ रहेगा बिल पे, ये भी 5। ठीक है, रुको पिक्चर अभी बाकी है के बाद। ठीक है, जब यहाँ पे आओगे, अब बनाओगे डिस्काउंट का लेजर, ऑल्ट सी। तो ये हम लोग के लिए क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड क्यों है पता है ना, बिकॉज परचेस में मिल रहा है ना हम लोग का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा हम लोग के लिए। तो डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग के लिए एक तरह का तो इनकम होता है ना, इनडायरेक्ट इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या होता है हम लोग के लिए, इनकम होता है ना एक तरह का। तो एक तरह का हम लोग इनडायरेक्ट इनकम में सिलेक्ट कर लेंगे। कहाँ का भाई इनडायरेक्ट इनकम, हाँ। अब ये इनडायरेक्ट इनकम सिलेक्ट करने के बाद लेडीज एंड जेंटलमैन ध्यान से देखो, पंच लाइन अभी आने वाला है। इसके बाद आप लोग यहाँ पे जो इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड जो है वो नो रहेगा, कोई शक नहीं है। उसके बाद ये जो टाइप ऑफ लेजर आएगा ना, इसको सिलेक्ट करना होगा डिस्काउंटिंग। क्या सिलेक्ट करोगे इसको, डिस्काउंट सिलेक्ट करना। देख लो दोस्तों, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड का जब लेजर बनाओगे, तो डिस्काउंट अलाउड होगा तो एक्सपेंसेस होगा, रिसिप्ट होगा तो इनकम होगा। उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है टाइप ऑफ लेजर, इसमें सिलेक्ट करोगे डिस्काउंट, और कुछ नहीं करना है, बस सेव। अब देखो डिस्काउंट अपने आप वो ले लिया और माइनस बोल के लिया, जैसे बिल पे है, जैसे बिल पे है वैसे ही ले लिया। समझ में आया, हाँ या ना? ओके, नेक्स्ट एंटर। इसके बाद जीएसटी करना, इसके बाद जीएसटी का एंट्री करना। अब जीएसटी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनपुट एंड आउटपुट बोल के लेजर बनाओ, आप ही के लिए सुविधा होगा इनपुट एंड आउटपुट। तो मेरा ऑलरेडी बना हुआ होगा, ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग बनाए थे, तो आइए ले लेते। तो इनपुट इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, इसके बाद पिक्चर खत्म नहीं हुआ, राउंड ऑफ बोल के लेजर हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो इसके बाद आप लोग ऑल सी करके बनाओगे राउंड ऑफ। क्या बनाओगे दोस्तों, राउंड। ऑल सी राउंड ऑफ। राउंड ऑफ को आप एक्सपेंसेस में डाल दीजिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और डालने के बाद इस बार टाइप ऑफ लेजर में आके इनवर्स राउंडिंग सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले हम लोग डिस्काउंट लिए थे, इस बार हम लोग राउंड ऑफ के लिए इनवर्स राउंडिंग सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सेव करेंगे, तो मेरा राउंड ऑफ भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो आप बिल और मेरा टैली मैच करके देखो कि बिल पे कैसा है और टैली पे कैसा है, सेम दिखा कि नहीं दिखा। देखो आई गेस पूरा डिटो सेम आया होगा। दोस्तों इस तरीके से एंट्री हम लोग को करना पड़ता है, समझ में आया? तो आप लोग मुझे कंफर्म करो, कैश डिस्काउंट ऑन कैसे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, डिस्काउंट का लेजर जब बनाएंगे, साउंड ऑफ नहीं है सर, साउंड तो ऑन ही है।
फारूक भाई राउंड ऑफ क्यों करेंगे? 35 पैसे कौन देगा भाई सर आपको? राउंड ATM ऑफ से এর money মিনিংটা लेना কি है। স্যার? राउंड ऑफ का मीनिंग होता है सर, जो भाई 35 पैसा कौन देगा तुम्हें आज? नहीं कोई दे पाएगा ना, तो राउंड ऑफ कर लो 1 रुपए में। सेट ऑफ करना, राउंड ऑफ मतलब अब इसको बंगाली मीनिंग कैसे समझे भाई? ये तो इंग्लिश में हम सीखे। राउंड ऑफ का मतलब होता है, मान लो 80 पैसा हुआ बिल का, तुम 80 पैसा दे सकते हो? पहले बोलो, है तुम्हारे पास चिल्लर 80 पैसा? तो हम 1 रुपए में सर राउंड ऑफ राउंड कर ऑफ का मीनिंग सर एक बार बोलिए ना सर। अरे भाई वही तो बोल रहे हैं, मान लो बिल का अमाउंट है 10 रुपए 80 पैसे, तो तुम लोग 80 पैसे दे सकते हो, तो इसलिए हम लोग 11 रुपए का बिल बना दिए, 20 पैसे राउंड ऑफ कर दिए। ठीक है, तो फारूक भाई इसलिए राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ नहीं करोगे तो बिल पे नहीं आएगा। ये देखो, ये होता है प्रैक्टिकल और क्लासरूम में डिफरेंस। जो लोग के मन में राउंड ऑफ का दिक्कत हो रहा है ना, वो लोग को पता है मार्केट में जाओगे हर बिल पे आपको राउंड ऑफ मिलेगा। और जो लोग मार्केट का बंदा, वो कभी राउंड ऑफ के लिए छेड़ेगा ही नहीं आपको, उसको पता है कि राउंड ऑफ होता है। अरे कौन आपको 65 पैसा 60 पैसा पे करने जाएगा? उस अमाउंट से तो मेरा आउटस्टैंडिंग शो करेगा ना बिल पे, तो इससे अच्छा 40-50 पैसे ज्यादा देकर दे दो, बात खत्म करो। तो जो भाई साहब कॉल करके बोले थे कि राउंड ऑफ समझे, समझ में आया सर आपको राउंड ऑफ? सर देखो राउंड फिगर में आया, देखो कोनो फ्रैक्शन पे नहीं है, फ्रैक्शन को रिमूव करने के लिए राउंड ऑफ करते हैं। जो मुझसे पूछे थे क्वेश्चन अभी करके, वो भाई साहब को बोल रहा हूँ, राउंड ऑफ मतलब फ्रैक्शन को हटाने के लिए। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ अस? परचेज बिल का समझ में आया? तो आप लोग राउंड, सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हाँ सर, ये जो आप डिस्काउंट रिसीप्ट का जो एक अलग लेजर बनाया है और उसके साथ साथ आइटम्स के नीचे जो डिस्काउंट 5% करके दिए हैं, अगर हम उसको नहीं बना के सिर्फ डिस्काउंट रिसीप्ट का एक लेजर ही बना देते हैं तो इसमें मतलब डिफरेंस क्या आएगा? हाथ से देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक नहीं आएगा। अच्छा, वो जो अमाउंट जो डिस्काउंट है ना मैडम, वो तीनों को जोड़ो, हाँ हाँ 861, 166 और 306 को जोड़ के देखो, डिस्काउंट के साथ टैली हो गया। हाँ हाँ तुम अगर वहां पे 5% नहीं दोगे तो ये अमाउंट तुम्हें हाथ से देना पड़ेगा, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ओके, थैंक यू। यस, और किसी भी डाउट है तो बोलो। 25 बिल स्वाहा हो जाएगा ये वाला बिल का। ए राउंड अप का लेकर देख लो, कहाँ राउंड अप में क्या किया हम लोग। ठीक है, तो ये वाला चीज सर, ये जो है ना, इसमें इनवर्स राउंडिंग दिखाना होगा, इनवर्स राउंडिंग। ठीक है, सेव, ओके। और डिस्काउंट का लेजर एक बार देख लो, डिस्काउंट के लेजर में क्या बना है, देख लो। डिस्काउंट अलर्ट को भी सेम बना है, खाली इंटरेक्ट इनकम हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके ऊपर क्या लेंगे हम लोग, डिस्काउंट। टाइप ऑफ लेजर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। श्योर सर, वो भी दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है। कौन सा आइटम, कोई भी आइटम चलेगा तो देख लो। शुभजीत का रिक्वेस्ट था। ये डिस्क्रिप्शन रिमार्क्स कैसे आएगा समझ में आया ना आप लोग को? F12 प्रेस करके, ओके, रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये रॉ मटेरियल बना लेना, ठीक है। यूनिट्स बिटवीन केजीज, जीएसटी एप्लीकेबल, यस सर एप्लीकेबल। ये ऑल्टर जीएसटी के अंदर यस करके, ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है हम लोग को क्या करना है, वैल्यू के आइटम रेट। सर कपड़ा के मामले में हम लोग को करना होगा आइटम रेट, एंटर, और आपके सामने कुछ इस तरह का चीज आ जाएगा, और यू कैन चेक इट। ठीक है, यस, जैसे मेरा 25 बिल था वैसे ही मेरा एंट्री हुआ, समझ में आया? सर याद रखना, मार्केट में बॉस जो होता है ना, उसको वही चीज देखना पड़ता है। जिसका डिस्काउंट का रिक्वेस्ट था देख लो, डिस्काउंट। हाँ सर जरूरी है प्रदीप, तुम्हारे आंसर दे रहा हूँ, जरूरी है, आगे चल के समझ में आएगा क्यों जरूरी है।
जैसे हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, उसके लिए जिसके लिए भी जरूरी है। सर अगर बिल 10 होता है तो एक्सेस 90 पैसा। सौरभ ये टेंशन तुम मत लो, ठीक है, ये राउंड अप कर लेगा कि फॉरवर्ड होगा कि बैकवर्ड होगा। ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल है उसमें 90 पैसा नहीं होगा, 10 पैसा राउंड अप हो जाएगा। 50 पैसे से ऊपर जाने से होता है, कम जाने से नहीं होता है, ठीक है। कौस्तभ F12 यहाँ पे भी प्रेस करने का नौबत नहीं था, F12 प्रेस यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे ये 25 पे आके 2 बार प्रेस करना पड़ता है, 1 बार 2 बार। परचेस और सेल वाउचर पे आके 2 बार F12 प्रेस करना होता है। परचेस और सेल्स वाउचर पे आके 2 बार F12 प्रेस करके हम लोग पहले बोले F12 हम लोग क्यों प्रेस किए, ये कैश डिस्काउंट वाला को ऑन करने के लिए, ये वाला ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। किसी को आर्गुमेंट करना है तो कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे साथ इसको बाद आर्गुमेंट करते हैं, सर ऐसा नहीं होता है, हम लोग ऐसा नहीं सीखे। अगर ऐसा किसी के मन में है, यू आर वेलकम, आई एम रेडी टू स्टार्ट द आर्गुमेंट विथ यू गाइस। अगर ढंग का आर्गुमेंट है तो यू आर वेलकम, कर सकते हो। 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, बोलो, सामने आके बोलो कि सर नहीं, ये जो आप दिखा रहे हो ऐसा नहीं होता है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा अगर कोई भी मन में ख्याल है तो प्लीज बोलो। बाद बाकी लोग के मन में कोई भी डाउट्स वगैरह हो, कोई भी चीज को वंस मोर चाहिए तो बोलो, आई एम हियर, डू इट वंस अगेन, नो इश्यूज, ओके। ऐसा जरूरी नहीं है शहबाज, बहुत तरीका होता है टैली में एंट्री करने का। तो बहुत लोग बहुत सारे एंट्रीज देख के अकस्टम्ड होते हैं, तो थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, और कुछ नहीं है। तो भाई अगर कोई ऐसा हो तो मेरा दूसरे तीसरे बैच में ऐसा क्वेश्चन आया था, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। और वो क्लासरूम में हुआ था, तो फेस टू फेस हुआ था, तो सॉल्व कर दिए थे उसी टाइम पे। तो ऐसा तो आप लोग का तो हमें तो देख नहीं पा रहे हो, खाली वॉइस और मैसेज पढ़ के क्लास कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। एनीवे, अगर आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो तो कैन आई एक्सपेक्ट दैट कि आप लोग को समझ में आ गया और मैं इसको सेव करके आगे बढ़ूं टू व्यू द डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स, जहां पे हम लोग को डिफरेंट तरीके से एंट्री करना पड़ेगा। ओके, सब लोग बोल रहे हैं हाँ सर, यस सर, आगे बढ़िए। कुछ नया सीखने को मिला आप लोग को इसमें कि वही पुराना घिसी पिटी चीज को रिवाइज किए? ठीक है, जिन लोगों को नया सीखने को मिला, ठीक है, थैंक यू सो मच। जिन लोग के लिए रिवीजन था, इट्स रिवीजन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिल। चलो कोई बात नहीं मैडम, सर ऐसा हम लोग नया चीज प्रोसीड करेंगे। अच्छा, ये 2 पीडीएफ है आप लोग के पास, तो एक पीडीएफ में एक ही बिल है और इस पीडीएफ में बहुत सारा बिल है। तो आइए एक करके बिल हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, फारूक भाई समझ में आया आपको कि अभी भी आप राउंड अप खेल रहे हो? ओके, अच्छा, सेकंड बिल विद द सेम थिंग, सेम पार्टी, आई होप कि आप लोग कर लोगे। हाँ, इसका बिल का डेट अलग है, ठीक है, और इसमें इंफॉर्मेशन भी अलग अलग है, रेट भी अलग है, डिस्काउंट वही, राउंड ऑफ वही चीज। ओके, तो हो जाएगा आप लोग का। नेक्स्ट, थर्ड बिल। सर आप जो टैली इंस्टॉल करने बोले, अगर वो नहीं होगा तो मेरा सिस्टम में इंस्टॉल है उसमें कर सकते हैं। भाई क्यों, अगर हो जाएगा सर, इंटरनेट से आप ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हो तो इंटरनेट से टैली डाउनलोड भी कर लो। अगर आप लोग ओरिजिनल टैली पे नहीं करोगे तो डेट का मजा नहीं आएगा, डेट का मजा नहीं आएगा तो अगेंस्ट रेफरेंस पेमेंट कुछ भी नहीं होगा। आप लोग को पता नहीं, मैं आप लोगों के साथ पूरा चीज शेयर करने वाला हूँ, मतलब सेल्स का एंट्री, परचेस का एंट्री, रिसिप्ट का, पेमेंट का, बीआरएस का, फिर रिटर्न फाइल का, सब कुछ इससे होगा। मतलब एक अकाउंटेंट को मार्केट में जैसे अपना करियर को सेटल करना पड़ता है, जूनियर अकाउंटेंट को मैं उस तरीके से आप लोग को ट्रेन कर रहा हूँ। तो राघव जी प्लीज इंस्टॉल द ओरिजिनल टैली, अगर वगर छोड़िए, इंस्टॉल द ओरिजिनल टैली। इफ यू हैव इंटरनेट कनेक्शन यू कैन इजीली डाउनलोड, ओके प्लीज। एजुकेशन मोड पे बच्चे लोग करते हैं, लेजेंड लोग एजुकेशन मोड पे नहीं करते हैं, दे आर डूइंग इन रियल टैली, ओके। सो आप लोग प्रो मोड से थोड़ा एडवांस मोड पे आ जाओ। हाँ, तो प्रॉब्लम हुआ तो हम तो है ही ना, सो टेंशन क्या बात है। देखो देखो, दूसरा बिल लाइक्रा, तो लाइक्रा का मीटर में है, ओके।
150 मीटर, तो ये भी क्या होगा आप लोग के लिए? रॉ मटेरियल होगा, ठीक है। अच्छा, कितने लोग को लग रहा है ये बिल देख के ये सारी सेल बिल है? आप लोग महिमा क्रिएशन के हो तो ये आपके लिए सेल बिल है कि परचेस बिल है? सर बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सेल बिल है। अरे आउटपुट जीएसटी तो उसके लिए आउटपुट जीएसटी था ना, एसकेआर के मार्केटिंग के लिए आउटपुट जीएसटी था, तो तुम्हारे लिए इनपुट जीएसटी होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपके लिए परचेस बिल है, और ये जो जीएसटी का जो आप देख रहे हो आउटपुट आउटपुट बोल के दिया है, आप लोग एंट्री करने के टाइम पे आउटपुट मत करना, आप लोग इनपुट ही करना। इश्यू कौन किया? सेलर ने इशू किया ना, तो सेलर के लिए जीएसटी आउटपुट है कि इनपुट होता है? कम ऑन, ये चीज आपको पता है। ए सेलर के लिए आउटपुट जीएसटी की इनपुट जीएसटी? सेलर जब सेल करता है, कम ऑन यार, इट्स आउटपुट जीएसटी, इसके लिए वो Yes, आउटपुट sir. जीएसटी आया उसमें, राइट। बट तुम सेलर हो कि तुम बायर हो? सर तुम तो बायर हो ना, तो तुम इनपुट का करना, आउटपुट मत करना। ये बहुत सारे स्टूडेंट ये देखिए कंफ्यूज होता है, सर आउटपुट दिया मतलब सेल्स का एंट्री होगा। अरे क्यों भाई, पहले देखो ना बिल इशू कौन किया। सर बिल इशू किया एसकेआर के मार्केटिंग, हम लोग महिमा क्रिएशन के बिहाफ में बैटिंग कर रहे हैं, तो कुछ भी हो जाए हम लोग के लिए परचेस बिल ही है। और वो जो एसकेआर के ने जब बनाया तब वो आउटपुट जीएसटी देके बनाया। हम लोग जब एंट्री करेंगे तब इनपुट देके ही करेंगे। कहीं पे लिख के रखो, ये बिल नंबर देके इसका मेरा इनपुट जीएसटी करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती से आउटपुट जीएसटी का एंट्री कर देता है। ये आउटपुट का नहीं है, ये इनपुट का एंट्री होगा। इनपुट से जीएसटी, इनपुट इज जीएसटी। समझे हो? हाँ ना, कुछ बोलना प्लीज। नेक्स्ट बिल, मूव ऑन टू द नेक्स्ट बिल। अच्छा, ये P40104032 ऐसा कुछ अगर आइटम आए, लिख लो ये कुर्ती। आप लोग आइटम बनाओगे कुर्ती ब्रैकेट में P4010, कुर्ती ब्रैकेट में P4032, और पीसेस में मतलब फिनिश गुड्स है। लिख के रखो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कुर्ती का बिल है। कपड़ा का मार्केट में ऐसा ही मिलता है सर। ये गर्ल्स लोग का कपड़े का बहुत वैरायटी होता है यार, लड़के लोग का तो पैंट शर्ट फॉर्मल कैजुअल हो जाता है। गर्ल्स लोग, तुम लोग का कपड़े का वैरायटी मतलब अंत नहीं है। जब ये इंडस्ट्री में आया था ना, सच में यार लॉट्स ऑफ वैरायटी, ये कोर्स हो जाएगा पूरा। सर P4010 कुर्ती है सर, RI क्या है सर? सब कुर्ती का वेरिएंट है वो। अच्छा ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसलिए फैशन डिजाइनिंग कोर्स होता है। चलो नो इश्यूज, हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। पीसेस अंडर क्या बोले सर? सर पीसेस अंडर फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स। हाँ राजेश, कुर्ती लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये P4010 किसी के घर का एड्रेस लगेगा तुम्हें। कुर्ती ब्रैकेट में P4010 ऐसे करके लिखना। चलो आगे बढ़ते। नीटेड क्लॉथ्स, ओके। ये बैच को कुछ करने का दरकार नहीं है, ये प्लान नाइलेक्स ये जो भी है इसको हटा दो। ये जो है मीटर पे मतलब ये रॉ मटेरियल है। हाँ, तो आप एंट्री कर लीजिएगा। अच्छा, सारा प्रोडक्ट जब क्रिएट करोगे, भले वो कुर्ती हो या रॉ मटेरियल हो, आपको पता है सबको क्या लेना है? ऑन आइटम रेट लेना है, ठीक है। आप लोग देखो तो इस बिल पे कुछ खास नजर आ रहा है आप लोग को? ये जो कुर्ती का जो बिल है, इस बिल का ना खासियत है, आइडेंटिफाई करो तो इस बिल क्या खासियत है, इस बिल में क्या यूनिक कैरेक्टर है इस बिल का? मतलब ऐसा क्या नया चीज दिख रहा है आप लोग इस बिल में? सर इसमें आउटपुट और इनपुट करके नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ CGST और SGST वेरी लिखा गुड हुआ है। रोहित, वेरी गुड रोहित, ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन सर। हुआ है सर। सर ये ऑब्जर्वेशन है 12% और 5%। हाँ जीएसटी रेट। ये यूनिक है कि बिल एक है बट जीएसटी का रेट अलग अलग है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब आप लोग आइटम रेट लोगे। समझ में आया दोस्तों? आप लोग जब बिल का एंट्री करते हो तो एक बिल में फिक्स्ड हो जाता है कि ये 5% है, ये 18% का बिल है, बट यहाँ पे एक बिल है रोहित,
वो ऑब्जर्वेशन नहीं जो तुम बोले हो। ऑब्जर्वेशन ये है सर कि बिल एक ही है, पर एक ही बिल में 12% भी है, 5% भी है। अब देखो 5% किसके ऊपर है? जिसका देखो 1000 से कम है, और जो लोग देखो 1000 से ऊपर है सब देखो 12% लग गया। इसलिए मैं आपको बोला था कि आइटम रेट करके करना है, ताकि प्राइस से जीएसटी का रेट डिसाइड हो जाए। जिसमें 12%, 12%, 5%, 5%, दैट्स इट। हटाओ, बात खत्म। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, समझ में आ रहा है? चलिए, ये सब चीज ना अगर क्लास में करते ना बहुत मजा आता। चलो कोई बात नहीं, अब तो ऑप्शन तो है नहीं, ऐसे ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर भी जैसे हम कर रहे हैं, अभी कम कहाँ है? आप लोग ब्रिलियंट एफर्ट दे रहे हो, थैंक यू सो मच गाइस। और ये पूरा कर लेना। ए ट्राई करना, कुछ नहीं होगा मोहसिन, सिंपल है। आइटम में कुर्ती बनाओगे, कुर्ती बना के ये कर देना, फिर उसके अंदर वही आइटम रेट करना, वो ले लेगा। तुम ट्राई करो, खुद से पहले ट्राई करो दोस्त, खुद से ट्राई करो। गलत है हम तो है, ठीक है? हाँ तो मजा आएगा ना, करो ना, तो क्या दिक्कत है? वही तो मजा है। थोड़ा एडवांस लेवल पे आ जाओ। अच्छा, लॉन्ग पाइल फैब्रिक, ये सब रॉ मटेरियल का बिल, एक एक आइटम है, एक एक बिल है। अगेन प्रोसेस नाइट फेब, मुझे आपको और एक वैरायटी देना, नेटेड क्लॉथ्स, अगेन वही बिल है। अच्छा, ये दीपक सुपर बोल के ये है, ये दीपक सुपर कोई ब्रांड का नाम है, ठीक है? आप प्लीज उसको दीपक सुपर में काट के लिख दो रॉ क्लॉथ। ये बिल नंबर देख लो, ये बिल नंबर भी नोट कर लो। कौन सा बिल नंबर है ये? हाँ, ये इनवॉइस नंबर देख लो, 1225, जो भी है इनवॉइस नंबर, ये उसमें लिख दो रॉ क्लॉथ। हाँ जी सुजीत, ये सब परचेस का एंट्री है, सब परचेस, सब परचेस का है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोग को ट्राई करने बोल रहा हूँ, इट्स अ प्रैक्टिकल टास्क, बिग बॉस का टास्क की तरह लो इसको, ठीक है? आई नो इसमें गलत होगा आप लोग का, एक बार में सही होगा तो आप लोग तो चैंपियन बन जाओगे ना। एक बार में सही होगा, सुबह अल्लाह, बहुत अच्छा बात है। एक बार में सही होगा, अगर सही नहीं भी होता है आप एफर्ट दो, गलती है मैं हूं, सिखा देंगे, बट ट्राई करो, ट्राई। तब तक मार्केट में आप लोग को समझ में नहीं है कि मार्केट में होता क्या है। रॉ क्लोथ लिखना है, रॉ क्लोथ। सर ये हाँ बोलो सर बोलो। ये 1 आउटपुट सीजीएसटी और 2 आउटपुट एसजीएसटी, ये 1 और 2 का क्या मतलब, वो ये है, ऐसा? वो एसकेआर के मार्केटिंग का जो अकाउंटेंट है वो ऐसे करके बना के रखा है, सीरियल नंबर देके। ओ ओ ठीक अच्छा है, अच्छा, आप लोग इनपुट के ही लोग हैं। अगेन ये बिल पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, ये आउटपुट उसके लिए, बट हम लोग के लिए क्या है? हम लोग के लिए इनपुट है ना, तो इनपुट का एंट्री होगा। यस ऑलवेज राजेश, परचेस पे इनपुट। नॉयन देखो, इंटरनेट कनेक्शन देखो एक बार दोस्त तुम्हारा, नहीं तो रिकॉर्डिंग देख लो। यस, मैं जो टाइप डिस्क्रिप्शन का बात बोल रहा था ना, मैं इस चीज के लिए बोल रहा था। ये जो डॉट नेट का जो प्रोडक्ट जो बन रहा है ना, ये डॉट नेट प्रोडक्ट के नीचे जो लाइन है ना, 664 ब्लैक 2.90 प्लस, इतना जो इक्वेशन आप देख रहे हो, आपका मालिक बोलेगा आपका भी इस तरीके से एंट्री करना होगा। आप कोई बोल रहा था, कोई स्टूडेंट मुझे कि सर वो डिस्क्रिप्शन क्या देना पड़ेगा? हम बोले उसको ऑन करके रखो, देना पड़ेगा तब जब आपको तो देने का मौका आएगा। तो इसको मैं बनाऊंगा, आओ देखते हैं डॉट नेट कैसे बनता है। डेट कितना है इसका? 23 नवंबर, ओके। अच्छा, पार्टी का नाम मैं उसी का ले लेता हूँ। हाँ, क्या नाम था भाई हम लोग का? वो इसके आगे को ले लेता हूँ, परचेस, अंडर परचेस ले लिया, परचेस टैक्सेबल। ये देखो, हम लोग का प्रोडक्ट का नाम क्या है? डॉट नेट 6006, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में कुछ मत लिखा, रिमार्क्स पे लिखना, डिस्क्रिप्शन में लिखने से कुछ नहीं आएगा, रिमार्क्स पे लिखना होगा, ठीक है? तो रिमार्क्स पे लिख रहे क्या? 664 ब्लैक
जैसे है वैसे पूरा लिख रहा हूं मैं, 2190 टू 1.900 जो है आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। प्राइमरी केजीज, ठीक है। आइटम रेट होगा, आप बोले क्या होगा, 1000 तक इट्स 5% और मोर देन रहेगा तो इट शुड बी 12%, ठीक है। सेव, ठीक है। तो गो डाउन क्या होगा हम लोग का, इट शुड बी द मेन लोकेशन, क्वांटिटी इट्स 65.670, रेट क्या है हम लोग का इसका 260 करके रेट है। देखो ये जो है ना बहुत बार ये शो नहीं करता है, मतलब हम लोग जो बनाए इसको, ये बनाने के बाद ये डिस्क्रिप्शन पे शो भी नहीं करता है। तो अगर ये शो नहीं कर रहा है तो ये डिस्क्रिप्शन पे भी लिख सकते हो, आई गेस डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ये शो कर लेगा, ठीक है। फिर भी शायद शो नहीं कर रहा है, नहीं शो कर लिया, ठीक है। ओके तो देखो डिस्क्रिप्शन पे जैसे ही लिखा वैसे तो प्रोडक्ट का ये शो कर गया, ये वाला जो पार्ट था। तो बहुत सारे सिस्टम पे इसका लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बहुत सारे सिस्टम में हम देखें कि डिस्क्रिप्शन पे लिखने से वो आता है, बहुत सारे सिस्टम पे हम देखें कि हम लोग का वो क्या बोलते हैं, वो आपका आइटम मतलब ये क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑर्डर तो क्या था, रिमार्क। रिमार्क्स, रिमार्क्स पे लिखने से आता है, ठीक है। ओके नहीं पिंटू, एडिशनल पे डिस्क्रिप्शन पे नहीं, हम लोग ये इसके अंदर ही जो है उसके अंदर वो डाल देंगे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन रिमार्क्स का जो पार्ट है इसी के लिए था ये, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो जो मुझे क्वेश्चन पूछा था पहले कि सर देना जरूरी है, सर इस तरह का बिल के लिए देना जरूरी होता है, क्योंकि इस बिल के नीचे भी ये सब चीज कुछ लिखा हुआ रहता है, तो वो वहां पे लिखने के लिए हम लोग के देना दरकार होता है, ठीक है। दैट्स वाई हम लोग दिए, ओके क्लियर। पिंटू बोल रहे सर एडिशनल डिस्क्रिप्शन पे ऐसा कुछ दीजिए F12 प्रेस करके, तो कौन सा वाला दे सर यहाँ पे एडिशनल डिस्क्रिप्शन, दो बार F12 प्रेस करना होगा क्या, चेक कर लेना पिंटू, मुझे तो यही तरीका पता है, आप लोग को अगर ये लिखने का कोई दूसरा तरीका पता है तो आप प्लीज बताइएगा मुझे, ठीक है। मुझे तो यही तरीका पता है कि एडिशनल रिमार्क्स या फिर आपका डिस्क्रिप्शन में ये चीज आता है, तो आप दोनों एक्टिवेट करके रखना, डिस्क्रिप्शन रिमार्क्स दोनों पे लिखिएगा, जहां पे जो शो करेगा आप देख लीजिएगा वो क्या आ रही है, ठीक है। हाँ तो आइडेंटिफिकेशन के टाइम पे तो पिंटू दिए थे हम शुरुआत में, तुम क्या मेरा नॉलेज चेक कर रहे हो कि तुम्हारा वाला कंफर्म कर रहे हो, तो वही वाला तो हम दिए ना, डिस्क्रिप्शन एंड रिमार्क्स, वही वाला पे। तुम कौन सा वाला बोल रहे हो, कौन सा वाला, ये दोनों के अलावा कुछ बोल रहे हो क्या, तुम्हारा वाला पार्ट में समझ में नहीं आया, तुम कहाँ से एडिशनल रिमार्क बोल रहे हो, मुझे ये दोनों पता है, इसी में F12 करके बोल रहे हो ना, सेल परचेस में F12 करके आइटम का पार्ट थोड़ी मिलेगा यहाँ पे, यहाँ से F12 करके आई डोंट गेट दैट, यहाँ पे कहाँ कौन सा ऑप्शन लूप सर, कॉमन लेजर एडिशनल डिस्क्रिप्शन, अच्छा ये वाला तो ये किया हुआ है, प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम स्टॉक लेजर, ये वाला तो क्या हुआ है सर, मेरा राइट गलत का बात नहीं है सर, आप अगर कुछ चीज बोल रहे हो तो आप उसको एक्सप्लेन करो अच्छे से, मैं तो सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे इतना ही पता है, अगर आपके पास कुछ एडवांस कुछ पता है तो बोलो, दैट विल हेल्प अस, आई एम ऑलवेज वेलकम योर थॉट्स गाइस। ये तो ऑलरेडी यस किया हुआ था सर, एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम लेजर नेम, ये तो है यस किया हुआ, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग एक बार चेक कर लेना प्लीज, हाँ ये इसी के लिए मैं एडिशनल डिस्क्रिप्शन ऑन कर रहा था, इस तरह का बिल है, और एक तरह का बिल आपको मिलेगा ऐसा करके, देखो ड्राई फिट 448 FL पिंक, ड्राई फिट 320 FL ऑरेंज, तो ऐसे करके आइटम बनाते हैं। तो एलियस बोल के जो पार्ट आता है उसको भी लिखने से नहीं आता है, ट्राई करो, डिस्क्रिप्शन में आया तो ठीक है, नहीं तो रिमार्क्स पे तो पक्का आ जाएगा। तो आप लोग को मार्केट में जब बिल आएगा तो आपको बिल का एंट्री ऐसे ही करना है, सर दोनों में लिख देंगे तो एक न एक में तो आ ही जाएगा। हाँ एक ना एक तो आ ही जाएगा, चेक कर लेना। अब वो लॉजिक में जैसे इसमें बना रहा हूँ, सपोज मान लो नेक्स्ट एक आइटम बना लेता हूँ, ऑल सी, इसी के साथ ही बना लेता हूँ, सेव नहीं करूंगा, ड्राई फिट
स्पेलिंग क्या है हम लोग का? FIT ड्राई फिट 6007। अब ये देखो बिल ऐसे आया तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये क्या है हम लोग का? 448 FL पिंक, 448/FL पिंक। इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो। यस, ड्राई फिट 6007 सॉरी 6006। अच्छा, ऑन वैल्यू का आइटम रेट ये तो पता चल गया है कि आइटम रेट का कहानी है सब में। लॉजिक क्लियर है आप लोग का आइटम रेट का? क्वांटिटी कितना था इसका? 15.010। रेट कितना था इसका? इट्स 290। ये देखो समझ में आया? तो पिंटू आप ऐसे करके ट्राई कर सकते हो सर। अगर आपके पास कोई दूसरा टेक्निक है, यू आर वेलकम सर, नो वरीज। ओके, तो आप लोग को समझ में एडिशनल डिस्क्रिप्शन और उसको क्यों हम ओपन किए? अच्छा, दैट यू मीन, ओके ओके, ठीक है। तो ऐसे पूरा लिखो ना, आधा लिखे क्यों करते हो? ओके, तो गाइज आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ अस। ये आप लोग को समझ में आया? तो बिल का वैरायटी समझ में आया आप लोग का? खाली आइटम का नहीं, आइटम के नीचे डिस्क्रिप्शन ये सब भी आपको करना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर परचेस। ठीक है, ये देखो 16 ठीक है। अच्छा, ये जो बिल है ये भली पीसेस में आए, इसको भी आप रॉ मटेरियल पे एंट्री करना। ये कॉलर है, कॉलर का जो शर्ट का टी शर्ट का जो कॉलर होता है ना, वो अलग से खरीदना पड़ता है, अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये व्हाइट कॉलर जो दिख रहे हो आप, ये रॉ मटेरियल है। भली पीसेस में बट ये रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये 16 इंच कॉलर व्हाइट कैसा है पता है आप लोग को? तो ऐसे करके कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हो सारा बिल के नीचे ऐसा करके आया। ठीक है, तो दोस्तों अच्छा, ये रॉ क्लोथ्स है। ये 25019 किसी का फोन नंबर नहीं है, ये रॉ क्लोथ्स है, तो ये भी लिख लीजिएगा। तो दीपक सुपर और ये रॉ क्लोथ्स है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे। अब तो यहाँ पे देखो 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन है, आप लिखते चलो ले लेगा। ये फ्लीस बोल के जो है 3 लाइन 2 लाइन का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये मोतार भाई इतना जल्दी से हार क्यों मान जाते हो तुम यार? ऐसा एटीट्यूड लेके काम करोगे मार्केट में तो ऑफिस में तुम्हें ये नहीं होगा। सर बोलो। सर, डिलीवरी चार्जेस जो ऊपर वाले बिल में था वो उसके बारे में बताइए। कुछ नहीं है, एक्सपेंसेस हाँ, है आपका। ओके एक्सपेंसेस है, सिंपल एक्सपेंसेस है। ओके ठीक है, और एक रावण बिल आएगा आपका, ये सारा कुर्ती एंड इसका बिल आएगा। ये लास्ट बिल है आपका। मोतर भाई ये गिव अप वाला एटीट्यूड मेरे क्लास में प्लीज एटलीस्ट मत लेके आओ। क्लास करना है तो फुल एनर्जी के साथ करो, फुल एटीट्यूड के साथ करो। आई बिलीव इन प्रोफेशनलिज्म सर। ऑफिस में क्या बोलोगे? बॉस को बोलोगे आज इतना ही छोड़ दीजिए सर, कल कर देंगे, तो बॉस भी बोलेगा भाई घर पे रहा, दुकान में आने का दरकार नहीं है। सीख जाओ सब चीज। हाँ प्लीज, यू शुड एग्रेशन लेके आओ। दूसरा कोई क्लास है तो यू कैन ज्वाइन, आई डोंट वरी, ओके, बट हो तो प्लीज पूरा देख लो। गाइस एक बिल है जिसका 3 पेज है। दिस पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। ओके, तो टोटल 39 आइटम है, सब आपका नॉर्मल आइटम है। कुर्ती है, सलवार सूट है, वही। इसमें देखो ट्रेड डिस्काउंट भी है 3%। तो दिस इज द लास्ट बिल। ओके, तो ये टोटल टास्क रहेगा आप लोग के लिए 18 या 17 बिल होगा शायद टोटल। दैट इज योर टास्क टू बी पास इन टैली। ट्यूसडे क्लास में आते हैं, देखते कितने लोग करके लेके आते हैं। आप लोग को जानकारी के लिए बोल दो, प्रीवियस बैच का जितना सारा बैचेस में ये टास्क हम दिए थे, वो लोग डे एंड में 50% से ज्यादा स्टूडेंट डे 1 पे करके लेके आया, नेक्स्ट दिन में सारा बच्चे लोग करके लेके आए। तो ये स्टूडेंट से हो जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यू कैन डू दैट। थोड़ा हौसला रखो, और आजम भाई थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा पेशेंस लेके आओ। अकाउंटेंट बनना है, यू हैव सम पेशेंस। विदाउट पेशेंस अब अकाउंट ऑडिट फील्ड में कोई काम नहीं है आपका। बस हम लोग का भागा दौड़ी में कोई काम नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द
सहबाज मोबाइल पे टैली इंस्टॉल नहीं होता, मोबाइल पे टैली से रिपोर्ट देखा जाता है, खाली टैली का एंट्री नहीं होता है। अच्छा तो गाइस मेक श्योर प्लीज देख लीजिएगा, आप ट्राई करिए, सही गलत जो भी है ट्राई करिए। ओके टोटल 15 बिल है। मार्केट में अगर ये बिल हम लोग को मिलता है तो 1.5 घंटा टाइम मिलता है हम लोग को टोटल एंट्री करने में, 1.5 से 2 घंटा मैक्सिमम। पूरा दिन बैठ के टाइम नहीं मिलता हम लोग को एंट्री करने का। बॉस गाली अलग से देगा और ताने अलग से मारेगा। तो ये सब ऑफिस कल्चर भी थोड़ा अपने अंदर लेके आओ, तब जाके आप टफ गाय बनोगे। ओके तो आप लोग के लिए चलो मैं 3 घंटा अलॉट कर दे रहा हूं, 3 घंटे के अंदर ये 16 बिल का एंट्री करके नक्की करो। गलत हो, अमाउंट नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करो, ट्राई करो। मोहसिन लास्ट बिल का ट्रेड डिस्काउंट है, वो डिस्काउंट कॉलम में जाकर 3% लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट कॉलम में ये वाला। मुनमुन आप करो तो सही, तुम टेंशन मत लो, चेक करने का मेरे पास हजारों तरीका है। 3% डिस्काउंट यहाँ पे होता है, ये इस जगह पे होता है, इस जगह पे ये वाला जो डिस्काउंट कॉलम आता है ना आप लोग का, यहाँ पे 3% डिस्काउंट होता है, वो वाला। हाँ दोस्त ग्रुप में मेल पे कर दूंगा, टेंशन मत लो, बिल सबको मिल जाएगा, आप लोग टैली इंस्टॉल करो। गाइस आई वांट ट्राई, मुझे 50 बच्चे से उम्मीद है ये ट्राई करेगा सब लोग। मैं एक बार भी नहीं बोला आप लोग को 100% एक्यूरेट आंसर देना है, अगर ऐसा होता है तो सुभान अल्लाह आप एक्यूरेट आंसर दे रहे हो, बट अब ट्राई करो, यू हैव टू ट्राई कि 16 बिल का अटेम्प्ट करने का हिम्मत है आपका। ओके यस मजा बहुत आएगा, कसम से आप लोग अगर करोगे तो सीखने का बहुत कुछ मिलेगा आप लोग को, रियल टाइम कपड़े का इंडस्ट्री में, इतना गारंटी तो मैं दे सकता हूं आप लोग को। ठीक है तो चलिए हम लोग आज इतने रहने देते हैं, ठीक है आप लोग का। सर फिर हम लोग क्या करेंगे सर, सिस्टम अच्छा तो नहीं है। जो लोग का सिस्टम नहीं है वो लोग प्लीज मुझे मैसेज करो पर्सनली, मैं आप लोग के लिए ग्रुप बना के एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। चलो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद अस, तो स्टे सेफ, टेक केयर, लंच वंच टाइमली कर लीजिएगा। एसीपी क्लास में 5 मिनट के अंदर स्टार्ट करो, कोई अगर हो तो मेरे साथ, मैं 5 मिनट में ज्वाइन करो, ठीक है। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, थैंक यू सो मच।